नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून को होना है। इससे ठीक पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्परेरी रोक लगा दी है। वजह है पेपर लीक, फर्जी दावे जैसे आरोप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर कई चैनल ऐसे चल रहे थे जो दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का क्वेश्चन पेपर है। कुछ चैनल कथित तौर पर छात्रों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपए तक मांग रहे थे। इसी के बाद सरकार ने टेलीग्राम पर 2 अस्थायी पाबंदियां लगा दी है और ये लगाने का फैसला किया है। तो क्या कार्रवाई की गई है? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY ने 2 अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश टेलीग्राम की भारत में पहुंच यानी कि एक्सेस को 22 जून 2026 तक सीमित किया गया है। यह नीट यूजी 2026 की री एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक की है। दूसरा निर्देश टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेजेस को एडिट करने वाला फीचर 30 जून 2026 तक बंद करना होगा। एनटीए ने कहा है कि यह दोनों कदम सीमित समय के लिए उठाए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक इससे बड़े पैमाने पर चैनल पर ग्रुप हटाने जैसी कार्रवाई की गई थी, यानी कि ग्रुप को हटाना या डिलीट कर देना, लेकिन उससे समस्या पूरी तरह से नहीं रुकी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए ने बताया कि सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक टेम्परेरी रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह भारत में 30 जून 2026 तक पहले से भेजे गए मैसेजेस को डिलीट करने पर फीचर बंद कर दे। उसके जरिए कथित तौर पर एग्जाम के बाद नकली पेपर लीक के सबूत तैयार किए जा रहे थे। अब सवाल यह है कि टेलीग्राम पर निगरानी बढ़ी क्यों है? एनटीए के मुताबिक पिछले कई महीनों से कुछ टेलीग्राम चैनलों की निगरानी की जा रही थी जिसके तहत साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक, नीट, रीट 2026 प्राइवेट माफिया और रीट माफिया जैसे नामों वाले चैनल कथित तौर पर एग्जाम का पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहे थे। इन चैनलों पर छात्रों और उनके परिवारों से लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। एनटीए ने साफ कहा है कि एग्जाम से पहले किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं होता। एजेंसी के शब्दों में कहे तो ऐसे किसी भी पेपर का वादा हर मामले में धोखाधड़ी है। टेलीग्राम ही निशाने पर क्यों है, यानी कि इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप जैसे उस पर क्यों नहीं और टेलीग्राम पर ही क्यों बैन लगाया है सरकार ने? पिछले कुछ सालों में टेलीग्राम भारत समेत दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुआ है। इसकी वजह है प्राइवेसी पर जोर, इंक्रिप्शन फीचर, बड़े बड़े चैनल बनाने की सुविधा, यूजर नेम के जरिए पहचान छिपाने का विकल्प, बड़ी संख्या में लोगों तक फाइलें पहुंचाने का क्षमता। इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल टीचर्स, कारोबारी और कंटेंट क्रिएटर भी करते हैं। लेकिन एनटीए का कहना है कि कुछ ग्रुप्स ने इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल कथित तौर पर पेपर लीक और एग्जाम में अंदरूनी पहुंच के झूठे दावे फैलाने के लिए किया है। पिछले कुछ सालों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी अफवाहें और कथित पेपर लीक के दावे टेलीग्राम चैनलों के जरिए फैलाए गए। इसी वजह से बड़ी एग्जाम्स के दौरान एजेंसियां इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रही थी। टेलीग्राम के किस फीचर पे सवाल उठा है यह भी जान लेते हैं। एनटीए के बयान का सबसे अहम हिस्सा टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर से जुड़ा है। एजेंसी के मुताबिक चैनल एडमिन पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को बाद में एडिट कर सकते थे, यानी कि जो मैसेज भेजा जाता था उसे एडिट कर सकते थे। ऐसा करते समय पुराने मैसेज का असल टाइम स्टैम्प बना रहता है। कुछ मामलों में अटैच किए गए पीडीएफ दस्तावेज जो थे वो भी बदले जा सकते थे। एनटीए का आरोप था कि इस फीचर्स का इस्तेमाल करके फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार किए जाते थे। एजेंसी ने बताया कि कथित तौर पर कुछ चैनल एग्जाम से पहले कोई सामान्य मैसेज पोस्ट कर देते थे, यानी कि मैसेज भेज देते थे ग्रुप्स में। एग्जाम खत्म होने के बाद उसी पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली क्वेश्चन पेपर डाल दिया जाता था। फिर उस मैसेज का स्क्रीनशॉट फैलाकर दावा किया जाता था कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले अवेलेबल था। एनटीए ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स को फर्जी पेपर लीक आर्टिफैक्ट बताया है। एजेंसी का कहना है कि इसी रास्ते को बंद करने के लिए 30 जून तक एडिट फीचर बंद करने का निर्देश दिया गया है। एनटीए के मुताबिक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि IC कई हफ्तों से टेलीग्राम पर चल रहे कथित धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एनटीए और विभिन्न राज्यों की पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर I4C ने कई चैनल ग्रुप हटाने में मदद की है। एजेंसी ने कुछ राज्यों की कार्रवाई का भी जिक्र किया है। 9 जून को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU ने छात्रों की सलाह जारी की थी। इसमें फर्जी पेपर लीक के दावों से सावधान रहने को कहा गया था। एनडीए ने अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई का भी जिक्र किया। जांच में सामने आया कि एक अंतरराज्य साइबर फ्रॉड गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि यह गिरोह टेलीग्राम के 8 चैनल चला रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन लोगों ने फर्जी
खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन किए और 1 महीने के भीतर लगभग 1000 मोबाइल नंबरों से संपर्क किया। एनटीए ने क्या कहा है यह भी जान लेते हैं। 15 जून को एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छात्रों के लिए साफ मैसेज जारी किया। एजेंसी ने लिखा, अफवाहों को अपनी नीट यूजी 2026 की यात्रा तय मत करने दीजिए। एनटीए ने माना है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल लाखों लोग पढ़ाई, कामकाज और निजी बातचीत के लिए भी करते हैं। एजेंसी ने कहा है कि इन प्रतिबंधों से होने वाली परेशानी के लिए उससे खेद है, लेकिन साथ ही एनटीए ने यह भी कहा है कि एग्जाम की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि यह कदम उसी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।